वेलकम बैक बच्चों। आपकी संस्कृत की नई बुक जो आई है दीपकम 8th क्लास की, इसका दूसरा पार्ट मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था बेटे। तो आज के वीडियो में हम लोग इसका अभ्यास कार्य करेंगे। आपके पाठ का नाम है अल्पा नाम अपि वस्तु नाम संहति कार्य साधिका, यानी कि छोटी छोटी वस्तुएं भी कई बार हमारा काम संभाल देती हैं, कार्य सिद्ध कर देती हैं। तो इस पाठ का अभ्यास कार्य हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ मैंने आपको समझा दिए थे पाठ वाले वीडियो में ही, वहां से आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारे हैं, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगी। इसके बाद आपको यहाँ पर दिए हुए हैं ल्यप प्रत्यय और विसर्ग संधि। ये जब एक्सरसाइज आएगी उनके साथ हम लोग करेंगे, और साथ ही आपको यहाँ पर प्रत्यय के बारे में दिया हुआ है और पढ़ना है। इनको जब हम आगे ल्यप प्रत्यय का काम करेंगे तब पढ़ेंगे। तो पहले हम कर रहे हैं यहाँ पर प्रश्नोत्तर। सबसे पहले आपको जो प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं हम इनको करेंगे। सबसे पहला आपको जो प्रश्न दिया हुआ है, इसमें कहा हुआ है कि अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में दीजिए, यानी कि एक पद में, यानी कि एक शब्द में दीजिए। ठीक है, तो इनको हम लिखते हैं। सबसे पहले तो पहला प्रश्न आपको दिया गया है, मित्राणि ग्रीष्मावकाशे कुत्र गच्छन्ति, यानी कि मित्र गर्मी की छुट्टियों में कहाँ जाते हैं। तो उत्तर था इसका उत्तराखंडम। कई बार बेटा होता है कि आपको प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आप उत्तर नहीं लिख पाते हैं, इसलिए मैंने आपके प्रश्नों के जो अर्थ हैं वो भी साथ के साथ लिखे हैं ताकि आपको उत्तर लिखने में आसानी रहे बेटे। पहला प्रश्न था आपका मित्राणि ग्रीष्मावकाशे कुत्र गच्छन्ति, तो उत्तर रहेगा इसका उत्तराखंडम। इसके बाद दूसरा प्रश्न है सर्वत्र कह प्रसृतः, यानी कि सर्वत्र क्या फैला हुआ था या क्या फैला हुआ है। जो पाठ था आपने पढ़ा था उसमें जब अंधेर जो है बारिश हो जाती है उसके बाद चारों तरफ क्या फैला था, अंधकार है, यानी कि अंधकार फैला था चारों तरफ। तो उत्तर हो जाएगा अंधकार। अगला प्रश्न है कह सर्वान प्रियन अवदत, किसने सबको प्रेरित किया, किसने सबसे प्यार से प्रेरित करने के लिए बात की। तो वहां पर आप उत्तर नायकः भी लिख सकते हैं, सुदीपः भी लिख सकते हैं, क्योंकि सुदीप जो था वही नायक था। अगला प्रश्न है कह हितोपदेशस्य कथाम श्रावयति, हितोपदेश की कथा कौन सुनाता है, किसने सुनाई थी हितोपदेश की कथा। तो इसमें आपको मैंने आपके वीडियो में कहा था कि आप मुझे नाम बताइए हितोपदेश की कथा किसने लिखी है। तो ये विष्णु शर्मा जी ने लिखी थी ये हितोपदेश की कथा। आप यहाँ पर उत्तर लिख सकते हैं विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है कपोत राजस्य नाम किम, यानी कि कबूतरों के राजा का नाम क्या था। जो कबूतरों का राजा था इस कहानी में उसका नाम क्या था। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं चित्रग्रीव। अगला प्रश्न है व्याधः कन विकिर जाल्यम प्रसारणम, यानी कि शिकारी ने किसे तितर बितर किया और जाल फैलाया। जाल फैलाने के लिए उसने अपने जाल के ऊपर क्या फैलाया था। तो उत्तर में आप लिखेंगे तंदुलकरान। ये दा है बेटा, गलती से डा हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये तंदुलकरान हो जाएगा। ठीक है, तंदुलकरान। ठीक है, तंदुलकरान, यानी कि चावल के दाने भी खेरे थे उसने। अगला है विपत्त काले विस्मय कस्य लक्षणम, यानी कि विपत्ति काल में हैरान हो जाना, शॉक्ड हो जाना, परेशान हो जाना, ये किसके लक्षण होते हैं। तो कायरस्य, का पुरुषम या कायरस्य लक्षणम, यानी कि कायर व्यक्ति के लक्षण होते हैं। अगला प्रश्न है चित्रग्रीवस्य मित्रम हिरण्यकः कुत्र निवसति, तो गंडकी तीरे चित्रवने। आप गंडकी तीरे भी लिख सकते हैं और चित्र वने भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है तो आप वने भी लिख सकते हैं कि वो जंगल में रहा करता था, लेकिन यहाँ पर मेरे हिसाब से तो गंडकी तीरे चित्र वने ही आना चाहिए पूरा का पूरा, क्योंकि गंडकी नदी के किनारे चित्रवन था, वहां पर वो रहा करता था। आपके पाठ में यही बताया गया है। आगे है चित्रग्रीवः हिरण्यकम कथम संबोधयति, यानी कि जो चित्रग्रीव है वो हिरण्यक को कैसे संबोधित करता है, कैसे बुलाता है। तो चित्रग्रीव ने कहा था सखे हिरण्यक, तो सखे कह करके वो बुलाता है। तो यहाँ पर एक पद में उत्तर देना है तो आप खाली सखे लिख सकते हैं।
अगला प्रश्न है, पूर्वम केशाम पाषाणम छिन्तु इति चित्रग्रीवः वदति, यानी कि पहले किसके बंधन काटे जाएं, ये बात किसके लिए कही थी चित्रग्रीव ने? तो चित्रग्रीव ने कहा चित्रग्रीवस्य आश्रिता नाम, या फिर तस्याश्रिता नाम लिख सकते हो आप यहाँ पे, तस्याश्रिता नाम, तस्याश्रिता नाम। ये एक साथ ही आएगा बेटे, ठीक है, इस तरीके से आएगा। इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, थोड़ा सा आपके लिए आसानी रहेगी। तस्याश्रिता नाम, इस तरीके से लिखना होगा इसका उत्तर। उसके जो आश्रित थे उनके बंधन खोलने के लिए चित्रग्रीव ने कहा था कि पहले जो मेरे आश्रित हैं इन सब के बंधन खोल दो, ठीक है। इसके बाद आगे यहाँ आपका पहला प्रश्न खत्म हो जाता है, कंप्लीट। इसके बाद आपको दिया गया है पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, ये आपका दूसरा प्रश्न है, यानी कि पहला जो प्रश्न था उसमें आपको एक पद में उत्तर देने थे, यहाँ पर आपको दो, जो पूरा वाक्य में उत्तर देना होगा, तो पूरे पूरे वाक्य में उत्तर लिखने होंगे। पहला प्रश्न है, यदा केदार क्षेत्रम आरोहन्तः आसन किम अभवत, यानी कि जब केदार क्षेत्र में आरोहण कर रहे थे वो लोग, आरोहण करने वाले थे, तब क्या हुआ? तो उत्तर देख लेते हैं हम लोग इन सभी प्रश्नों के। तो उत्तर है, यदा केदार क्षेत्रम आरोहन्तः आसन तदा लक्ष्य प्राप्तेः पूर्व वेगेन दृष्टिः आरब्धा, यानी कि जब वो लोग आरोहण जो करने वाले थे वो केदारनाथ क्षेत्र में थे, तभी लक्ष्य प्राप्ति से पहले ही पूर्ण वेगेन दृष्टिः आरब्धा, यानी कि पूरी तेजी से बारिश शुरू हो गई। यानी कि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि जब आरोहण करने वाले केदारनाथ क्षेत्र में जब वो मित्र पहुंचे तो क्या हुआ? तो यदा केदार क्षेत्रम आरोहन्तः आसन तदा लक्ष्य प्राप्तेः पूर्वम वेगेन वृष्टिः आरब्धा, यानी कि जब वो लोग केदारनाथ क्षेत्र में चढ़ाई कर रहे थे तब लक्ष्य प्राप्त करने से पहले ही, यानी कि मंजिल तक पहुंचने से पहले ही तेज बारिश शुरू हो गई। अगला प्रश्न है, सर्वे उच्च स्वरेण किम प्रार्थयन्त, सबने ऊंचे स्वर में क्या प्रार्थना की? सब लोग तेज बोलकर क्या प्रार्थना कर रहे थे? तो आप लिखेंगे उत्तर, सर्वे उच्च स्वरेण हे भगवान रक्ष अस्मान रक्ष इति प्रार्थयन्त, यानी कि सभी ने ऊंचे स्वर में प्रार्थना की कि हे भगवान रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। अगला प्रश्न है, असंभवम कार्यम कथम कर्तुम शक्यते इति नायकः उक्तवान, कि असंभव कार्य कैसे कर सकते हैं, नायक ने इस बारे में क्या कहा? तो आत्मविश्वास बलेन असंभवम अपि कार्यम संभूय कर्तुम शक्यते इति सुधीरः, या फिर नायकः अवदत् है। यहाँ पर नायकः कहा गया तो आप नायकः ही लिखिए कि हम आत्मविश्वास के बल पर असंभव कार्य को भी मिलकर पूरा कर सकते हैं, ऐसा नायक ने कहा। कैसे? आत्मविश्वास के बल पर और मिलकर। अगला, निर्जने वने तंडुलकरान दृष्ट्वा चित्रग्रीवः किम निरूपयति, यानी कि निर्जन वन में तंदुलकर्ण या कि चावल के दाने देख करके चित्रग्रीव ने क्या अंदाजा लगाया, क्या धारणा बनाई, क्या उसने प्रिडिक्ट किया? तो उत्तर लिखेंगे आप, चित्रग्रीवः निर्जने वने तंदुलकर्ण दर्शनम कृत्वा व्याधस्य संभावना निरूपयति, यानी कि चित्रग्रीव ने जब निर्जन वन में, ऐसे वन में जहां सुनसान था, कोई था नहीं, वहां पर चावल के दानों को देख करके शिकारी के होने की संभावना जाहिर की। अगला प्रश्न है, कि नीति वचनम प्रसिद्धम, क्या नीति वचन प्रसिद्ध है? तो आपका जो पाठ है उसमें नीति वचन के नाम से ही शीर्षक दिया गया है, अल्पा नाम अपि वस्तु नाम संहति कार्य साधिका इति नीति वचनम प्रसिद्धम, ये नीति वचन प्रसिद्ध है कि छोटी वस्तुएं भी कई बार हमारा कार्य सिद्ध कर सकती होती हैं। अगला प्रश्न है, व्याधात रक्षाम प्राप्तुम चित्रग्रीवः कम आदेशम दत्तवान, व्याध से रक्षा पाने के लिए चित्रग्रीव ने किसे आदेश दिया? तो उत्तर है, चित्रग्रीवः पाश विमुक्तये हिरण्यकम आदेशम दत्तवान, हिरण्यकम आ जाएगा, यहाँ पर बिंदी रहेगी बेटा ऊपर, है ना। तो चित्रग्रीव ने पाश से मुक्ति पाने के लिए हिरण्यक को आदेश दिया। तो उत्तर रहेगा,
चित्रग्रीवः पाशविमुक्तये हिरण्यकम् आदेशम दत्तवान, यानी कि चित्रगुप्त ने अपने बंधन काटने के लिए हिरण्यक को आदेश दिया। अगला प्रश्न है, हिरण्यकः किमर्थम तूष्णीम स्थितः, यानी कि हिरण्यक जो था किस लिए स्थिर हो गया था, किस लिए छुप गया था, शांत हो गया था। तो उत्तर आप लिखेंगे, कपोता नाम अवपात शंकया हिरण्यकः तूष्णीम स्थितः, यानी कि कपूता नाम यानी कबूतरों के अवपात शंकया गिरने के शक में, गिरने की आशंका में हिरण्यकः तूष्णीम स्थितः, हिरण्यक बिल्कुल शांत होकर के स्थिर होकर के बैठ गया था, छुपने की कोशिश कर रहा था। पुलकितः हिरण्यकः चित्रग्रीवम कथम प्रशंसति, यानी कि पुलकित हिरण्यकः यानी कि खुश होकर के हिरण्यक चित्रग्रीवम कथम प्रशंसति, चित्रग्रीव की किस प्रकार प्रशंसा करता है। खुश होकर के जो हिरण्यक है, चूहा है, वो चित्रग्रीव की यानी कि कबूतर की कैसे तारीफ करता है। तो चित्रग्रीवः हिरण्यकम साधु मित्र साधु इति प्रशंसति, कहता है कि साधु मित्र साधु, ये कह करके प्रशंसा करता है। अगला प्रश्न है, कपोतः कथम आत्मरक्षणम कृतवन्तः, कबूतरों ने अपनी आत्मा की रक्षा, अपना आत्मरक्षा कैसे की, अपनी सुरक्षा कैसे की। तो कपोताः बुद्धि बलेन संगठन सामर्थ्येन च आत्म संरक्षण कृतवन्तः, यानी कबूतरों ने अपने बुद्धि के बल पर और संगठन की शक्ति के दम पर अपनी रक्षा की। अगला प्रश्न है, नायकस्य प्रेरक वचने सर्वे अपि किम अकुर्वन्, यानी कि नायक के जो प्रेरक वचन थे उनसे सुनकर के सब लोगों ने क्या किया। तो नायकस्य प्रेरणया, नायक की प्रेरणा से सर्वे पुल निर्माणे संलग्न जाता है, यानी कि सभी के सभी जो थे वो नायक की प्रेरणा से पुल निर्माण करने के कार्य में लग गए थे। सबके सब सेतु निर्माण भी लिख सकते हैं आप, सेतु निर्माण कार्य भी लिख सकते हैं आप, सेतु निर्माणे, ठीक है। यह पुल निर्माण में लिख दिया है यहाँ पर निर्माणे, ठीक है। सेतु निर्माण के कार्य में सारे के सारे लग गए थे। यहाँ आपका दूसरा प्रश्न भी खत्म हो जाता है बेटे। इसके बाद है आपका तीसरा प्रश्न, अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा ल्यप प्रत्ययान्येषु परिवर्तयात्, यानी कि इन सबको पढ़ करके आपको ल्यप प्रत्यय को यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो ल्यप प्रत्यय कैसे इस्तेमाल होता है, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको वहां पर बताऊंगी। तो चलिए पाठ से देख लेते हैं हम लोग। यत्र एकस्या क्रियायाः समाप्तेः अनन्तरम् उत्तरक्रिया भवति तत्र पूर्वकालिके क्रिया व्यवहारे धातोः त्वा प्रत्यय भवति, यानी कि जब एक क्रिया के खत्म होने के बाद दूसरी क्रिया शुरू होती है तो वहां पर हम लोग इस प्रत्यय का इस्तेमाल करते हैं, जिसे ल्यप प्रत्यय कहा जाता है। जैसे कि मैं खाना खाकर सोने गई, तो यहाँ पर एक क्रिया खाना खत्म हुई तो सोना शुरू हो गई, तो यहाँ पर ल्यप प्रत्यय किया जाएगा। तत्रैव यदि धातोः पूर्वं किमपि उपसर्गादि पदम भवति तर्हि त्वा प्रत्यय स्थाने ल्यप भवति, यानी कि त्वा की जगह पर ल्यप हो जाता है। अगर पहले कोई उपसर्ग वगैरह होता है तो वो बदल जाता है। तो ल्यप प्रत्यय यह मात्रम अविश्यते, यानी कि ल्यप प्रत्यय में यह मात्रा बच जाता है, खाली त्वा ल्यप प्रत्ययानि पदानि अव्ययानि भवन्ति। और ऐसे में त्वा प्रत्यय ल्यप प्रत्यय जो होते हैं, ये पदा जो होते हैं अव्यय होते हैं। तो अस्य वाक्येषु प्रयोगः त्वा प्रत्ययवत् भवति, इनका इस्तेमाल त्वा प्रत्यय की तरह से ही होता है, जैसे पठित्वा लिखित्वा, ऐसे ही इनका इस्तेमाल होता है। तो तंडुल कड़ान अवलोक्य, अवलोकत्वा भी हो सकता था ये, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। आगे है विसर्ग संधि, तो कह के साथ चित हो जाएगा तो एक कश्चित हो जाएगा। प्रतीकारः चिंत्यताम हो जाएगा, प्रतीकारश्चिंत्यताम। देवदत्ता छलेन हो जाएगा, देवदत्तश्छलेन, ये विसर्ग संधि होती है बेटा। आगे यत्र विसर्गात् परम तकारः अथवा थकारः भवति तत्र विसर्गस्य स्थाने सकारः भवति। आगे जो आपका विसर्ग संधि है उसमें विसर्ग से पहले त है या था है तो वो बदल करके उसकी जगह पर सा हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर चकिता तूष्णीम, तो त है यहाँ पर विसर्ग से पहले, तो ये हो जाएगा चकितस तूष्णीम। ऐसे नीति तावत, यहाँ पर भी त है विसर्ग से पहले, तो ये नीतिस तावत हो जाएगा। इसके बाद यदि विसर्गात् पूर्वम अकारः परम च वर्गस्य तृतीय वर्गः चतुर्थ वर्गः पंचम वर्गः तथा ह य ब र ल इत्येतेषु कोऽपि वर्णः भवति तर्हि अकारस्य विसर्गस्य
च स्थाने ओकारो भवति, यानी कि इन सब में से अगर किसी भी वर्ग का, क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का या प वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण होता है विसर्ग से पहले, या फिर ह, र, या, ल, व, ये सारे के सारे इनमें से कोई भी वर्ण होता है तो वो ओ हो जाता है। जैसे हिरण्य का नाम, हिरण्य को नाम, ततः हिरण्य का, ये हो जाएगा ततो हिरण्य का। आगे व्याधः निवृत्तः, यानी कि व्याधो निवृत्तः। आगे है यदि विसर्गात् पूर्वं पश्चात् च अकारः भवति तत्र पूर्वतनस्य अकारस्य स्थाने विसर्गस्य च अह स्थाने ओकारः भवति। जैसे कुत्र, कुतः, अथ, कुतो, अथ, हितः अपि, हितो अपि, सः अस्माकं, सो अस्ति। इसके बाद आगे आपको इनके कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे आगच्छति, आगम पसलिया प्रत्यय लगा के बनाया है, तो आगत्य या आगम्य, तो छात्र विद्यालयम आगत्य संस्कृतम पठति। आगे आनयति, इसका बन जाएगा आनीय, यानी कि सह ग्रंथालयात ग्रंथम आनीय पठति, ग्रंथ ला करके पढ़ता है। उत्तिष्ठति, उत्थाय, सुरेशाय प्रातः उत्थाय माता पितरौ च नमति, यानी कि सुरेश प्रातः उठ करके अपने माता पिता को नमस्कार करता है। अगला है प्रणमति, तो जगह प्रणामम कृत्वा के लिए प्रणम्य या प्रणत्य, शिष्य गुरुम प्रणम्य ग्रंथम पठति, यानी कि शिष्य गुरु को प्रणाम करने के बाद ग्रंथ पढ़ता है। अगला है उपकरोति, यानी कि उपकार करना, तो सज्जन दुखित जनाम उपप्रत्य मोदति, यानी कि सज्जन दुखी लोगों के ऊपर उपकार करके खुश होता है। अगर निर्देशति, तो अध्यापका चित्रम निर्देश्य पाठयति, चित्र को निर्देश करके पढ़ाते हैं। अध्यापक चित्र में इशारा करके, चित्र में डायरेक्शन दे करके पढ़ाते। अगला निश्चितो नोति, निश्चित से निश्चयम कृत्वा, यानी कि निश्चय करके, छात्र ध्येयम निश्चित अध्ययनम करोति, यानी कि छात्र का ध्येय होता है, छात्र का लक्ष्य होता है कि निश्चय करके पढ़ाई करना। अगला है विस्मरति, तो इसका हो जाएगा विस्मरण कृत्वा या विस्मृत्य, तो अहम पुस्तकम विस्मृत्य आगतवान, मैं पुस्तक भूल आया हूं, मैं पुस्तक लाना भूल गया हूं। आगे परिष्करोति, तो परिष्कृत्य हो जाएगा, तो छात्र व्याकरण भाषा परिष्कृत्य वदति, यानी कि छात्र व्याकरण से भाषा को सुधार करके बोलता है, परिष्कार करके बोलता है। आगे है आरब्धे, यानी कि आरंभम कृत्वा, शुरू करके, तो श्वः आरंभ आरभ्य अहम योगासनानि करिष्यामि, यानी कि मैं कल से मैं योगासन करना शुरू करूंगी। अगला स्वीकरोति, तो स्वीकारम कृत्वा, तो माता वस्तु ने स्वीकृत्य आगच्छति, माता वस्तुओं को स्वीकार करके आती है। विलिखति, तो विलिख्य यानी कि लिख कर, शिक्षक सुधा खंडे श्लोकम विलिख्य पाठयति, शिक्षक सुधा खंड में श्लोक को लिख करके पढ़ाते। आगे प्रक्षालयति, यानी कि धोना, तो प्रक्षाल्य यानी कि धोने के बाद, प्रक्षालनम कृत्वा यानी कि धोने के बाद, तो माता वस्त्रम प्रक्षाल्य आपणम गच्छति, यानी कि माता वस्त्र धोने के बाद बाजार जाती है। अगला है अपक्र, अप लग जाएगा, अपकृत्य यानी कि अपकार करके, किसी का उपकार न मान करके, तो दुर्जना सज्जनम अपकृत्य गच्छति, यानी कि दुर्जन व्यक्ति जो होता है सज्जन का अपकार करता है, उसका अपमान करता है। इसी तरीके से थोड़े से और शब्द भी है, ये भी पढ़ लेते हैं बेटा। तो अवलोकते का हो जाएगा अवलोक्य, यानी कि देख कर, तो कपोताः तंदुलान अवलोक्य आनंदन्ति, कबूतर चावल के दानों को देखकर खुश होते हैं। अगला है आशंकते, तो आशंक्य मनुष्य निंदित कर्मणि पापम आशंक्य सत्कर्म कुरुते, यानी कि मनुष्य निंदित कर्म को पाप की आशंका में नहीं करता है और अच्छे काम करता है, निंदित काम को पाप मान करके अच्छे काम करता है। अगला विकिरति, यानी कि विकीर्य, यानी कि विकरणम कृत्वा, तो व्याधः तंदुल कलान विकीर्य जालम विस्तारयति, यानी कि व्याध जो है, शिकारी जो है, चावल के दाने फैला करके जाल बिछाता है। अगला अवतरिति, अवतरति यानी कि अवतीर्य, यानी कि अवतरण करके, तो कपोताः भूमो अवतर्य अवतीर्य तंदुलान भक्ष्य, यानी कि कबूतर जमीन पर उतरकर तंदुल कड़ानी यानी कि चावल खाते। अगला है विस्तरणाति, तो इसके लिए हो जाएगा विस्तीर्य, यानी कि विस्तार करके, तो व्याधः जालम विस्तीर्य प्रच्छन्नो भूत्वा स्थितः, यानी कि जो व्याध था या शिकारी था, वो जाल को जमीन पर फैला करके खुद छुप गए। अगला है अवलंबते, यानी कि अवलंब्य, तो अवलंबन करके, सहारा लेकर के, तो मर्कटः वृक्ष शाखाम अवलंब्य शयनम करोति, ठीक है। अगला है निर्माति, यानी कि निर्माण करना, निर्माय मतलब निर्माण करके, निर्माणम कृत्वा, भक्तः मंदिरम निर्माय देवम अर्चति, भक्त मंदिर का निर्माण करके ईश्वर की
पूजा करता है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ आपको दिया गया है तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न है, इसमें कहा गया है कि अधोलिखितानि वाक्यानि पठयित्वा लप प्रत्ययान्येषु परिवर्तित। इन वाक्यों को पढ़ करके आपको इनमें लप प्रत्यय का इस्तेमाल करना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो प्रश्न है, छात्रा कक्षाम प्रविशति संस्कृत पठन। तो इसमें आपको लप प्रत्यय लगाना है, यानी कि इसमें आपका पहले उत्तर बना कि छात्र कक्षा में घुसता है और संस्कृत पढ़ता है, इसको हो जाएगा छात्र कक्षा में प्रवेश करके संस्कृत पढ़ता है। तो कैसे बनेगा, छात्र कक्षा में प्रवेश संस्कृतम पठन। अगला है, भक्तः मंदिरम आगच्छति पूजा करोति। इसको अगर हमने लिखना है तो ये बनता है, इसका अर्थ भक्त मंदिर में आता है, पूजा करता है। तो इसको अगर हम लप प्रत्यय लगा के बनाते हैं तो बनेगा भक्त मंदिर में आ करके पूजा करता है। तो बनेगा भक्तः मंदिरम आगम्य पूजा करोति। अगला है, माता भोजनम निर्माति पुत्राय ददाति। माता भोजन का निर्माण करती है, यानी कि भोजन बनाती है और पुत्र को दे देती है। तो बन जाएगा माता भोजनम निर्माय पुत्राय ददाति, यानी कि माता भोजन का निर्माण करके पुत्र को देती है। अगला प्रश्न है, सुरेश प्रातः उत्तिष्ठति देवम नमति। यानी कि सुरेश सुबह उठता है, देवताओं का नमस्कार करता है। तो इसको करेंगे, सुरेश प्रातः उत्थाय देवम नमति, यानी कि सुरेश सुबह उठ करके देव को नमस्कार करता है। अगला है, रमा पुस्तकम स्वीकरोति विद्यालयम गच्छति। यानी कि रमा पुस्तकम स्वीकृत्य, रमा पुस्तक स्वीकार करती है, विद्यालय जाती है। इसको अगर हम लिखेंगे तो रमा पुस्तकम स्वीकृत्य विद्यालयम गच्छति, यानी कि रमा पुस्तक स्वीकार करके विद्यालय जाती है। अगला है, अहम गृहम आगच्छामि भोजनम करामि। यानी कि मैं घर आता हूँ, भोजन करता हूँ। तो इसका बनेगा अहम गृहम आगम्य भोजनम करोमि, यानी कि मैं घर आकर भोजन करता हूँ। अगला है, तंदुल करान विकृति जालम विस्तारयति। तंदुल करान विकीर्ण्य जालम विस्तारयति। पहले बना तंदुल करान विकीरति जालम विस्तारयति, कि तंदुल कणों को फैलाता है, चावल के दानों को फैलाता है, जाल बिछाता है। इसका मतलब बन जाएगा तंदुल कण फैला करके, यानी कि चावल के दाने फैलाकर जाल बिछाता है। अगला है, व्याधः तंदुल करान अवलोकते भूमो अवतरति। कि शिकारी तंदुल कणों को देखता है, जमीन पर उतरता है। तो यहाँ पर बन जाएगा व्याधः तंदुल करान अवलोक भूमो अवतरति। तंदुल करान को देख करके शिकारी जमीन पर उतरता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपको जो दिया हुआ है वह उदाहरणानुसारम उपसर्ग योजने त्वा स्थाने ल्यप प्रत्यय से प्रयोगम कृत्वा पदानि परिवर्तयति। यानी कि आपको अब यहाँ पर त्वा प्रत्यय हटा करके ल्यप प्रत्यय लगा करके वाक्य का प्रयोग करके आपको वाक्यों के पद में परिवर्तन करना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न है आपका ये। तो आपको जो प्रत्यय दिए हुए हैं वो हैं सम, आ, उप, उत, वि और प्रा। इनका हमें इस्तेमाल करना है। पहला आपको करके दिया हुआ है, छात्र गृहम गत्वा भोजनम करोति। छात्र गृहम आगत्य भोजनम करोति हो जाएगा। अगला है, माता वस्त्राणि क्षालयित्वा पचति। माता कपड़े धो करके खाना पकाती है। तो यह आ जाएगा माता वस्त्राणि प्रक्षाल्य। यहाँ पर आपका प्र वर्ण आ जाएगा। देखिए इनको सबको हम बदल देते हैं। यहाँ पर प्र आ जाएगा, प्र प्लक्षाल प्लस ल्यप, ये प्र आ गया, यानी कि माता कपड़े धो करके खाना पकाती है। अगला है, शिक्षका श्लोकम लिखित्वा पाठयति। यानी कि छात्र श्लोक जो है शिक्षक श्लोक को लिख करके पढ़ाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा शिक्षक श्लोकम विलिख्य, बी प्लस लिख प्लस ल्यप पाठयति। यहाँ पर बी आ गया ये, ठीक है। आगे है, यानी कि शिक्षक श्लोक को लिख करके पाठ पढ़ाता है। अगला, रमा स्थित्वा गीतम गायति। रमा खड़ी होकर के गीत गाती है। तो ये हो जाएगा रमा उत्थाय, खड़ी होकर के, उत प्लस था प्लस ल्यप गीतम गायति, ठीक है। तो उत हो गया। अगला है, शिष्य सर्वदा गुरुम नत्वा पठति। शिष्य सदैव गुरु को नमस्कार करके पढ़ता है। जिसमें अगर आप ल्यप प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा शिष्य सर्वदा गुरुम प्रणम्य पठति, यानी कि प्र प्लस नम प्लस ल्यप हो जाएगा। तो प्र आपका ये आ गया, ठीक है। अगला है, लेखक आलोचनम कृत्वा लिखति। लेखक आलोचना करके लिखता है। लेखक आलोचनाम परिष्कृत्य, यानी कि परि प्लस प्र प्लस ल्यप लिखति। आलोचना का परिष्करण करके लिखता है लेखक, ठीक है। ये आपका पूरा हो गया यहाँ पर। इसके बाद अगला पाठ है आपका, प्रश्न है इसमें है, पाठे प्रयुक्तेन उपयुक्त पदेन स्थान रिक्त स्थान पूरयति। पाठ में जो प्रयुक्त किए गए हैं उन पदों का इस्तेमाल करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहले आपको दिया गया है सर्वे है,
एक चित्ती भूय जालमादाय उड्डीयताम, ये मैंने आपके पाठ में से ही लिया है शब्द जालमादाय। अगला है जालापहार कान तान अवलोक के पश्चात अधावत, उसको जाल को जब लेकर के चले कबूतर तो उनको देख करके वो पीछे भागा। अगला है अस्माकम मित्रम हिरण्य को नाम मूषक राजा गंडकी तीरे चित्रवने निवसति, यानी कि मेरा मित्र हिरण्यक नाम का है जो कि मूषक राजा चूहों का राजा है और गंडकी नदी के किनारे चित्रवन में रहता है। अगला है हिरण्यकः का पोता नाम अवपात भयात चकित स्थूणे स्थित है, यानी कि जो हिरण्यक था उसने कबूतरों के गिरने के डर से अपने आप को छुपाने की कोशिश की थी। यतो ही विपत्काले विस्मय एव का पुरुष लक्षण, कि जब भी कोई विपत्ति आए तो हैरान होना, परेशान होना का पुरुष का यानी कि कायर पुरुष का लक्षण होता है। इसके बाद है मैच द फॉलोइंग। तो पाठे प्रयुक्ते ल्यप प्रत्ययान पदेन सा उपयुक्त पदम योजयत, कि जो ल्यप प्रत्यय वाले शब्द हैं उनके साथ में आपको सही पद को मिलाना है। तो विकीर्य, कहां पर विकीर्य किया, क्या फैलाया था, तंदुलकणा। आगे विस्तीर्य, क्या फैलाया था, जाल, जालम। अगला अवतीर्य यानी कि उतर कर, कहां उतरे थे कबूतर, भूमि पर। अगले है अवतीर्य हो गया। अवलोक्य यानी कि देख करके, क्या देखा था, जाल अपहार कान, यानी कि जाल को लेकर के जब जा रहे थे सारे के सारे कबूतर। इसके बाद है एक चित्ती भूय उड्डीयताम, सारे के सारे एक साथ जोड़ लगा करके उड़े थे, एक ही जगह मन लगा के उड़े थे। प्रत्यय अभिज्ञाय के लिए बन जाएगा आपका तद्वचनम, दो वचन पूछ जाएगा, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपका। इसके बाद आगे है समास युक्त पदेन रिक्त स्थानम पूर्यत, समास युक्त पद के साथ इन रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो गंडक्त्या तीरम यानी कि गंडकी तीरम, गंडक तीर। अगला है तंदुलान करान यानी कि तंदुल कड़ा, ये आपका तान बलक के बन जाएगा तंदुल कड़ान। अगला है जाल से अपहारका यानी कि जालापहारका, तो आ जाएगा जाल अपहार कान। क्योंकि आपको यहाँ भी शब्द दिए हुए बेटा, इनको भी ध्यान रखना है। आगे है अवपादात भयम, तो अवपाद भयम तस्मात के लिए हो जाएगा अवपात भयात, ठीक है। का पुरुषाणाम लक्षणम, तो का पुरुष लक्षणम, फिर का पुरुष लक्षण, ठीक है। इस वक्त अगला प्रश्न है आपका सार्थक पदम ज्ञात्वा संधि विच्छेदम कुरुत, यानी कि सही पद जान करके संधि विच्छेद कीजिए। तो पहला आपको दिया गया इत्याकर्ण, तो इसके लिए बनेगा इति प्लस आकर्ण। अगला आपको दिया गया चित्रग्रीवो अवदत, तो चित्रग्रीवः अवदत। अगला बालको अत्र यानी कि बालकः प्लस अत्र। अगला धैर्य अथाभ्युदय, तो धैर्यम प्लस अथ प्लस अभ्युदय। अगला है भोजनम प्य प्रवर्तनम, तो भोजने अपि अप्रवर्तनम, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। इसके बाद आगे आपको दिए हुए हैं और भी हैं शब्द। नमस्ते के लिए हो जाएगा नमः प्लस ते, उपाय चिंतनीय के हो जाएगा उपाय चिंतनीय, व्याधस तत्र के लिए हो जाएगा व्याध तत्र, हिरण्य को आह के लिए हो जाएगा हिरण्यकः प्लस अपि प्लस आह। अगला है मूषक राजो गंडकी तीरे, तो मूषक राजः गंडकी प्लस तीरे। अगला है अतस्त्वाम, तो अतः त्वाम। अगला है कश्चित, तो कह प्लस चित। तो आप लोग चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटे, ये मैंने आपके लिए बना दिए हैं सारे के सारे आंसर्स। इसके बाद आगे वाला पेज भी देख लीजिए, इसके भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलेंगे। आगे आपको दिया हुआ है योग्यता विस्तर है ग्रंथ परिचय है, यानी कि प्रस्तुत पाठ है हितोपदेश ग्रंथ से मित्र लाभ प्रकरणात् स्वीकृत, यानी कि जो प्रस्तुत पाठ है ये हितोपदेश के मित्र लाभ प्रकरण से, यानी कि जो हितोपदेश है उसमें अलग अलग प्रकरण है, यानी कि अलग अलग पार्ट्स, उनमें से ही एक है मित्र लाभ प्रकरण, तो उसमें से इस कहानी को लिया। अस्य ग्रंथस्य लेखकः पंडितः नारायण शर्मा अस्ति, इस लेख के लेखक जो हैं, इस ग्रंथ के लेखक पंडित नारायण शर्मा हैं। अस्मिन् ग्रंथे मूल्ययुक्तानां नीतियुक्तानां च वचनानां सुभाषितानां कथानां च संग्रह अस्ति, इसके अंदर इस ग्रंथ में मूल्ययुक्त यानी कि वैल्यू बेस्ड कहानियां हैं, नीति से युक्त कहानियां हैं, वचन हैं, और सुभाषितानी है यानी कि श्लोक हैं, कथन है, इन सब चीजों का ये एक कलेक्शन है, संग्रह है। अतः अयम ग्रंथ संस्कृत साहित्य अत्यंत समादृयते, इसीलिए इसे संस्कृत में इस ग्रंथ को बहुत ही सम्मान मिलता है। आगे अस्मिन् ग्रंथे चत्वारि प्रकरणानि सन्ति, इसमें 4 प्रकरण हैं। मित्रलाभ,
सुहृद्वेद विग्रह और संधि। अस्य अध्ययन छात्र नीति विद्यायां संस्कृत भाषायां च निपुणो भवति। इसको अध्ययन करने से यानी कि हितोपदेश का अध्ययन करने से कोई भी छात्र नीति विद्या में निपुण होता है और साथ ही संस्कृत भाषा में भी निपुण होता है। तो आगे आपको दिया गया है श्लोक फिर से यहाँ पर, अल्पा नाम अपि वस्तु नाम संगति कार्य साधिका त्रणैर्गुण त्वमापन्ने वर्ध्यन्ते मत्तदन्तिना। इसका पदच्छेद है, अल्पा नाम अपि वस्तु नाम संगति कार्य साधिका त्रणैः गुणत्वम आपन्ने बध्यन्ते मत्तदन्तिना। अन्वय है इसका, अल्पा नाम अपि वस्तु नाम संगति कार्य साधिका, छोटी छोटी वस्तुएं भी आपके कार्य सिद्ध कर सकती हैं। गुणत्वम आपन्ने त्रणैः मत्तदन्तिना बध्यन्ते। भावार्थ है, स्वल्पानाम निर्बलानामपि वस्तूनां संहति अर्थात संघः समुदायः लक्ष्य सिद्धो सहायका भवति। यानी कि कोई बहुत छोटी सी, बहुत मामूली सी, बहुत कमजोर चीज भी कई बार बहुत बड़े बड़े काम कर देती है। तो जैसे कि घास समूहे निर्मित रज्जु द्वारा गजेंद्र अपि बद्धा भवन्ति। जैसे कि घास के समूह से बनी हुई रस्सी से गजेंद्र यानी कि हाथी ऐरावत भी बंध जाते थे। इसके बाद अगला है आपका विपत्ति धैर्य मथाभ्युदये क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसि चाभिरुचि व्यसनम श्रुता प्रकृति सिद्धमिद्धम चिहिमात्मन। तो उपदेश में आपको भी बात कही गई है। इसका मतलब है, पदच्छेद दिया गया है, विपत्ति धैर्यम अथाभ्युदये क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसि च अभिरुचि व्यसनम श्रुता प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मनम। तो इनमें है इसका, अथ विपत्ति धैर्यम अभ्युदय क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसि अभिरुच्यः श्रुतौ व्यसनं च इदं हि महात्मनः प्रकृति सिद्धम इव। भावार्थ है कि महापुरुषाणाम एतत् आचरणम स्वभाव सिद्धिन भवति। महापुरुषों का ऐसा आचरण स्वभाव से ही होता है। यत् किमपि भवेत् ते विपत् काले धैर्यम अवलंब्य समस्या परिहार विषय प्रयत्न कुर्वन्ति। यानी कि जब भी कोई समस्या आती है तो वो अपना धैर्य संभाल करके रखते हैं, धैर्य बनाए रखते हैं और जो परेशानी आई है या समस्या आई है उसको हल करने के प्रयास करते हैं। संपत्तो उन्नतो चते सर्वान उपकुर्वन्ति। वो लोग संपत्ति और उन्नति सबका एक तरीके से उपकार करते हैं। सभायां ते कौशलेन भाषणम कुर्वन्ति। सभाओं में वो कौशल के साथ बोलचाल करते हैं, भाषण कर पाते हैं। युद्धे ते पराक्रम शौर्यम च दर्शयन्ति। युद्ध में वो पराक्रम दिखाते हैं, शौर्य दिखाते हैं। और यशो विषये ते अभिरुचि प्रदर्शयन्ति। यश के मामले में वो खास रुचि दिखाते हैं, तो उनको फेम चाहिए। शास्त्र विषये च ते अनुरागम प्रकटयन्ति। और वो शास्त्रों के विषय में अनुराग दिखाते हैं, यानी कि शास्त्रों में दिलचस्पी दिखाते हैं। तो इनके हम एक बार को अर्थ समझ लेते हैं। तो आपको बताया गया है दूसरे श्लोक में कि विपत्ति में धैर्य, समृद्धि में क्षमा, सभा में वाक्पटुता, युद्ध में पराक्रम, यश में रुचि और शास्त्रों में निष्ठा, ये सब महान पुरुषों के स्वाभाविक गुण होते हैं। इसके बाद आपको दिया गया है परियोजना कार्य। तो पाठार्थ अधोलिखिता नाम क्रियापदा नाम प्रयोग कौशलम ज्ञात्वा तत्समानी अन्यानी वाक्यानि रचत। यानी कि पाठ में से निम्नलिखित क्रियापदों के प्रयोग कौशल को जान करके तत्सम और वाक्य रचना कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ शब्द है क्रियताम। क्रियताम के लिए बन जाएगा कार्यम समयेन क्रियता। ठीक है, अगला बनेगा निवसति। तो कमला दिल्ली नगरे निवसति। अगला है आह गुरु शिष्यम अह। आगे छेत्स्यति। सह वृक्षम कुलधातेन छेत्स्यति। कुल्हाड़ी से काट देगा। वैसंभाषसे तुम मधुर संभाषसे। तो मीठा बोलते हो। आगे अग्रवीत सह सत्यम अब्रवीत। यानी कि उसने सत्य बोला था। आगे उपसर्पति शिष्य यानी कि गुरु उपसर्पति, शिष्य गुरु उपसर्पित। युज्यते तो विद्या विनय युज्यते। विद्या विनय से ही आती है। इसके बाद अगला प्रश्न आपको दिया गया है, अनया कथया वयम स्वजीवने काम शिक्षाम स्वीकर्तुं शक्नुमः इति अधिकृत्य कक्षायां परिचर्चा कुर्वन्ति। इस पाठ को पढ़ने के बाद हम अपने जीवन में क्या शिक्षाएं हैं जिनको स्वीकार कर सकते हैं, जिनको अपने जीवन में हम इस्तेमाल में ला सकते हैं, इस बारे में अपनी कक्षा में आप चर्चा कीजिए। इसके साथ ही आपका ये पाठ पूरा हो गया है। शब्दार्थ मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिए थे। क्वेश्चन आंसर आज के वीडियो में आपके सारे कंप्लीट हो गए हैं बेटे।
और इस तरीके से आपका दूसरा पार्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है मेरी तरफ से। फिर भी किसी को कहीं कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है अभी तक तो बहुत जल्दी से कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। हैव अ नाइस डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।